ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। सिद्धों की आराधना का पावन प्रसंग उपस्थित होने जा रहा है, जहां संसारी सारे जीव कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं और कर्म के बंधन से बंध रहे हैं, जकड़ रहे हैं। वहीं कर्म से छूटने का उपाय अरहंत की वाणी से हमें प्राप्त होता है और वह अरहंत की वाणी हम सबके लिए परम मंगलकारी होती है, क्योंकि वह उस अनंत सुख को देने वाली है जिस सुख के लिए हम लोग तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए, इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आचार्यों ने दो भेद किए। एक साधक का मार्ग यानी साधु का मार्ग, एक श्रावक का मार्ग। साधु या मुनराज अपनी साधना करते हैं, तपस्रण करते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हुए सिद्धायतन को प्राप्त होते हैं। और श्रावक घर गृहस्थी में लिप्त हैं। घर गृहस्थी में लिप्त होने के कारण इतनी साधना, इतनी तपस्या नहीं कर सकता, तो उसके लिए कर्म की निर्जरा का कोई हेतु दूसरा है कि नहीं, ऐसा प्रश्न जब होता है तब उत्तर यही मिलता है कि श्रावक के लिए सबसे मुख्य है कि वह भगवान जिनेंद्र की आराधना करे, दान दे और भगवान जिनेंद्र की आराधना करे, सिद्धों की आराधना करे। जब वह दान देता है, सिद्धों की आराधना करता है, तो कर्मों से मुक्त होता है। श्रावक के लिए पूजा मुख्य धर्म है। दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य धर्म है। श्रावक कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम दान पूजा तो करे ही करे। वैसे तो श्रावक के
6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक को 6 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और करना चाहिए नहीं, करना ही चाहिए। लेकिन कदाचित इन 6 कर्तव्यों में कोई निष्णात नहीं हो पाता है, कोई संयम नहीं ले पाता है, कोई अन्य स्वाध्याय आदि नहीं कर पाता है, तो कम से कम उसको दानम पूजम मुखम, दान और पूजा तो करना ही चाहिए। जो श्रावक दान पूजा नहीं कर रहा है, शास्त्रों में उनके लिए कहा कि वह अभी श्रावक की श्रेणी में नहीं आता। गृहस्थ तो हो सकता है, कदाचित सदग्रस्त भी हो सकता है, लेकिन सदग्रस्त उसी को कहते हैं जो दान और पूजा करता है। और जो दान पूजा भी नहीं कर पाता वो सामान्य गृहस्थ है। श्रावक के लिए प्रतिदिन दान पूजा तो करना ही चाहिए, श्रावक के नित्य कर्तव्य है। और इस नित्य कर्तव्य के साथ में यहाँ तक आगे कहा कि केवल इतने ही में नहीं लगे रहना, इतने से संतुष्ट मत हो जाना कि हम तो दान पूजा करते ही हैं प्रतिदिन। तो उनके लिए कहा कि नहीं भाई, दान पूजा करो, इसके साथ में कहीं विशेष अवसरों पर नैमित्तिक पूजा जिसे कहते हैं वह भी श्रावक को करना चाहिए। अष्टांगिका में अष्टांगिका पूजा, नंदीश्वर पूजा, पंचमेरु पूजा आदि करना चाहिए। पर्युषण पर्व में 10 लक्षण की पूजा करना चाहिए, 16 कारण पूजा करना चाहिए, और भी नैमित्तिक पूजा है, विधान आदि हैं, सिद्धचक्र महामंडल विधान हैं, और भी महाविधान छोटे विधान हैं। ये सब भी श्रावक को समय समय पर करते रहना चाहिए। इनको करने से हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ कर्मों का आश्रय होता है, और हमारा मन पवित्र होता है, विशुद्ध भावना बनती है, और भी बहुत सारे हमारे लिए कर्मों का संवर भी होता है। इसलिए श्रावक को नैमित्तिक पूजन करते रहना चाहिए। अब इसको करने से क्या लाभ है? नित्य पूजा तो करते ही हैं, इन नैमित्तिक पूजन को करने से क्या लाभ है? नित्य पूजा से ही जो काम हो जाता है उसके लिए बड़ी बड़ी पूजाएं क्यों करना चाहिए? तो उनके लिए इतना ही कहना है, दाल रोटी तो रोज ही खाते हैं, दाल रोटी तो रोज ही खाते हैं, विशेष दिनों पर विशेष पकवान बन जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए, नित्य पूजा तो रोज करते ही हैं, उसके साथ में कभी कभी नैमित्तिक पूजन करने से विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा भी होती है। दाल रोटी खाने से पेट भरता है, जीवन संतुष्ट रहता है, लेकिन पूरा क्या कहते हैं, पूरी पकौड़ी मालपुआ खाने से क्या होता है? मन में आनंद आता कि आज त्योहार का दिन है। आज क्या है? त्योहार का दिन है, आज जलेबी खाने को मिली, इमरती खाने को मिली, रसगुल्ले खाने को मिले, आनंद आता नहीं आता है? ऐसे ही नैमित्तिक पूजन में आज सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिला। क्या सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिला है? आज अष्टांग का महापर्व का अवसर मिला है। जो आनंदित मन आनंदित होता है, मानना चाहिए कि किसी दिन ऐसे 100 रुपये का रोज का लाभ होता हो, 100, 150, 200 का लाभ होता है, तो उस दिन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का लाभ आपको हुआ है। ऐसा ही मानना चाहिए। नैमित्तिक पूजन से, नित्य पूजन से अगर 100 रुपये का लाभ होता है उदाहरण के लिए, तो नैमित्तिक पूजन से करोड़ों करोड़ों रुपए का लाभ हो जाता है, क्योंकि विशेष पूजाएं विशेष फल को देने वाली होती हैं। जो विशेष फल को देने वाली होती है उन पूजा को कभी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। अब कोई ऐसे भी हैं
कि महाराज तो एक काम करते हैं, फिर तो 8 दिन यही पूजा किया करेंगे और बाकी के दिन हम फ्री रहा करेंगे, बाकी दिन फ्री रहा करेंगे। अरे तुम्हें ऐसा लगता तो ऐसा कर लेना, कोई बात नहीं। मैं इसके लिए भी तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर पूड़ी कचौड़ी खाने के बाद तुम्हें लगता है कि बिना रोटी के काम चल जाएगा तो वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे भाई डेली खाओगे, डेली पेट भरेगा, एक दिन विशेष अवसर पर लोग उसका लाभ मिलेगा। इसलिए दोनों ही कर्तव्य करने योग्य हैं, नित्य पूजन भी और नैमित्तिक पूजा भी दोनों ही करने के योग्य हैं। और साथ में व्रत आदि भी जीवन में शक्ति के अनुसार संयम साधना व्रत आदि भी करना योग्य है, करना ही चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार संयम धारण करना, व्रत आदि पालन करना, ये सब भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है जिसको इतना सस्ता हम समझ रहे हैं कि ये चलो मिल गया है, फायदा है, क्या दिक्कत है, फिर मिलेगा। ये फिर मिलने वाला नहीं है। कदाचित मिल भी जाए तो तुमको अरंत का शासन मिलने वाला नहीं है। इतना आसान नहीं है कि अरंत का शासन फिर मिल जाए। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम जिनेंद्र भगवान के ऐसे पावन पुनीत शासन में हम बैठे हैं और हम पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे नैमित्तिक पर्व का अवसर आ रहा है जहाँ सिद्धों की आराधना पूरे भारतवर्ष में चल रही है। दिल्ली में कई मंदिरों में चल रही है। और आपको और बात बता दें, दिल्ली से ही प्रेरणा गई तो कई क्षेत्रों पर, भोपाल में, चंडीगढ़ में, हरियाणा के कई जिलों में, कई जगह इस सिद्धों की आराधना का उपक्रम किया जा रहा है, चल रहा है। सूचनाएं आई कि महाराज हम लोग विधान कर रहे हैं, यहाँ तक कि सम्मेद शिखर में भी इसी प्रेरणा से एक विधान वहाँ होगा। कहने का तात्पर्य है, बहुत लोग, मैं कहता हूँ प्रेरणा देने में जाता क्या है, जाता क्या है। अगर 4 लोग जुड़ जाते हैं तो और विधान करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें उसके लिए श्रेष्ठ मानना चाहिए कि आज हमारे कहने से कम 10 लोग इस मार्ग पर लगे और कम से कम उन्होंने कर्मों की निर्जरा की। क्योंकि पूजा जो करेगा, नैमित्तिक पूजन, नित्य पूजन जो करेगा, उसके कर्मों की निर्जरा नियम से होगी और उसको लाभ मिलेगा। जितने देर भगवान की पूजा करेगा उतने दिन पाप से बचेगा। कम से कम बाहर के पाप कर्म क्रियाएं आरंभ सारंभ कर रहा था, उससे बच गया। तो ये सब चीजें होती हैं और हम लोगों को भी इन पूजा आदि में विशेष रुचि लेकर के श्रावकों को करना चाहिए। आज आपके बीच में बड़े बड़े विद्वान यहाँ पधारे हैं। हमारे पवन कुमार जी दीवान श्रेष्ठ बड़े प्रतिष्ठाचार्य हैं, निरंतर जिन शासन की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल ये समझ लो कि सब कुछ अर्पण है। हमारे श्रीमान अरुण भैया जी भोपाल से, वह भी जिन शासन की सेवा में बिल्कुल कमर कस के लगे हैं कि महाराज आप तो आज्ञा कर दो, मुझे क्या और कहाँ करना है और क्या करना है, हर तरह से हम तैयार हैं। हमारे ब्रह्मचारी सुशील भैया जी, वह भी जिन शासन की सेवा में अग्रणी हैं। हमारे पंडित उदय चंद जी, है ना, उदय चंद जी शास्त्री बहुत विद्वान हैं, पुराने विद्वान हैं और जिन शासन की सेवा में लगे हैं। और भी बहुत सारे विद्वान अभी यहाँ आ चुके हैं, आ रहे हैं, जो पूरे दिल्ली एनसीआर में विधान हो रहे हैं उनको कल से संचालित करेंगे। और हमारे सुशील भैया तो आज से ही संचालित करेंगे, आज ही उनके लिए राम पार्क में आज से ही उनका विधान प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे पंडित अरविंद कुमार जी शास्त्री, वह भी अभी आने वाले हैं यहाँ। पंडित विवेक पंडित जी वो भी हैं। और बहुत सारे विद्वान हैं जो आज यहाँ दिल्ली आए हैं और दिल्ली एनसीआर में विधान
संपन्न करेंगे। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और मैं यही कहूँगा कि आप इस अवसर को चूकना नहीं, इस अवसर को चूकना नहीं। बड़ा आनंद आएगा, उत्साह होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। विद्वानों के वचन सुनने को मिलेंगे और बीच बीच में और भी विद्वान आपके बीच में आएंगे जो अपनी वाणी से आपके लिए जिन शासन की महत्वता का वर्णन करेंगे, आपको बताएंगे। सिद्धों की आराधना क्या है वह बताएंगे। मैं तो कहता हूँ सारे देश में, सारे विश्व में जितने जैन मंदिर हैं, हर अष्टांग का पर्व में, हर जैन मंदिर में एक विधान तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा सब लोग मना लें तो कितना आनंद हो, कितना आनंद हो कि हर मंदिर में अष्टांग में विधान हो रहा है। हर अष्टांग में, तीनों अष्टांग में विधान होना चाहिए। ऐसे पूजा विधान करने से कर्मों की निर्जरा होती है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। चूँकि आज बहुत सारा काम भी है तो हम लोग अब इतना ही आज कहेंगे और साथ में हमारे विद्वान आए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जबली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। पदवी से धर्म चक्र